Welcome to Literature Femter. Friends, join me, I'm Ayman Fatma, as we delve into the depths of love, resentment, and secrets that shape the journey. Now, let's uncover the complexities of a relationship mother daughter in Eugene O'Neill's drama Morning Becomes Electra. Without wasting any time, let's quickly jump into the video. Morning Becomes Electra is a play written by Eugene O'Neill, which is a reimagining of the ancient Greek myth of Orestes and Electra. ये एक एंशियंट ग्रीक मिथ है जिसमें दोबारा से रीइमेजिन किया जा रहा है. The play explores the complex mother-daughter relationship between Christine Manon and her daughter Lavinia. आपने डॉटर और मदर को उनके नेम्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है. Here are 12 points highlighting the various aspects of their relationship along with examples from the play. तो अब मैं one by one 12 points को discuss करूँगी with examples from the play for your better understanding. So friends, number 1 point that is going to be is love and attachment. Despite their strained relationship, Christine and Lavinia share a deep love and attachment as mother and daughter. जैसा कि हम जानते हैं कि उन दोनों के बीच एक अच्छा प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं था, बट स्टिल दे लव्ड ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, Lavinia passionately defends her mother when others speak ill of her, showing her loyalty and affection. इसकी एग्जाम्पल ये है कि लविनिया को जब भी उसकी मदर के बारे में कुछ गलत कहा जाता है, शी डिफेंड्स हर. नंबर 2 इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट पॉइंट, और आपने इसको अच्छे से अपनी पॉइंट्स कॉपी पर नोटिस कर लेना है. पावर एंड स्ट्रगल. देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट पावर स्ट्रगल रिलेशनशिप बिटवीन क्रिस्टाइन एंड लविनिया. पावर की स्ट्रगल होती है इनके रिलेशनशिप में, और वो कैसे होती है इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. बोथ कैरेक्टर्स वे फॉर कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस विद इन द फैमिली. मतलब दोनों कैरेक्टर्स चाहती हैं कि उनको कंट्रोल मिले अपनी फैमिली में. This struggle becomes evident when Lavinia tries to manipulate her mother's actions and decisions to fulfill her own desires. और इसकी एग्जांपल्स देखी जा सकती है कि जब वो अपनी माँ को मैनिपुलेट करती है फॉर हर एक्शंस और अपने डिसीजंस पर जो कि वो लेती है. Number 3 is the next point. So, number 3 is emotional manipulation. Lavinia often manipulates her mother's emotions to gain the upper hand. वो हमेशा अपनी माँ को मैनिपुलेट करती है. मैनिपुलेट का मतलब होता है कि हमेशा वो अपनी माँ को ओवर पावर करने की कोशिश करती है. दैट आई एम बेटर देन यू, आई थिंक बेटर देन यू, और मैं आपसे अच्छे डिसीजंस बना सकती हूँ. शी यूजेस गिल्ट एंड इमोशनल ब्लैकमेल टू कंट्रोल क्रिस्टाइन्स बिहेवियर. वो अपनी माँ को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और अपने गिल्ट को यूज़ करती है ताकि वो अपनी माँ को मैनिपुलेट कर सके. फॉर इंस्टेंस, Lavinia plays on her mother's guilt over her past actions to make her comply with her wishes. अब वो अपनी माँ को बार बार उसके पास्ट एक्शंस की याद दिलाती है ताकि वो अपनी मदर को बार बार मैनिपुलेट कर सके. So, number 4 point is, let's see what is the number 4 point. Secrets and deception. Christine and Lavinia keep secrets from each other, contributing to the tension in their relationship. आप वो मदर डॉटर क्या करती हैं कि अपनी बातों को सीक्रेट्स रखती हैं एक दूसरे से. ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि लविनिया कैसे अपनी माँ को मैनिपुलेट करती है, तो दोनों क्या कर रही हैं, अपनी चीज़ों को सीक्रेट रख रही हैं. दे एंगेज इन डिसेप्टिव बिहेवियर टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट. डिसेप्शन का मतलब होता है धोखेबाज. वो दोनों क्या कर रही हैं, डिसीव कर रही हैं, एक दूसरे को धोखा दे रही हैं. Lavinia discovers her mother's affair with Adam Brandt and later uses the knowledge to exert control over Christine. अब Lavinia को जब पता चलता है कि उसकी माँ का अफेयर है एडम ब्रांड के साथ, तो वो इस चीज़ को यूज़ करती है अपनी माँ को क्रिस्टाइन मैनन को ब्लैकमेल करने में. नंबर 5 इज़ रिसेंटमेंट एंड बिटरनेस. Both Christine and Lavinia harbor deep resentment and bitterness towards each other. यानी कि वो जो उनका लव है ना, दैट इज़ जस्ट एक्सटर्नल. वो एक दूसरे को बस शो कराती हैं वी लव ईच अदर, बट फ्रॉम द इनवर्ड साइड दे बोथ आर अगेंस्ट ईच अदर. Lavinia resents her mother for her perceived role in her father's death, while Christine resents Lavinia for reminding her of her past mistakes. अब वो दोनों एक दूसरे से एक बिटर रिलेशनशिप रखती हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को ताना दे रही हैं. उसको उसके पास्ट का दे रही है, उसके फादर की डेथ का दे रही है. तो ये चीज़ क्या कर रही है, उनके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है. These feelings fuel their animosity towards each other. Number 6.
अब हम देख रहे हैं कि पहले उनका रिलेशनशिप कितना मैनिपुलेटिव है। तो नंबर 6 देखते हैं बेट्रेयल। अब ये चीज़ भी उनके बीच में आ गई। बेट्रेयल प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन देयर रिलेशनशिप। डिसेप्शन और बेट्रेयल एक ही टाइप का इसका मतलब होता है, ठीक है। सो Lavinia feels betrayed by her mother's affair with Adam Brandt, which she perceives as a betrayal for her father's memory. अब वो क्या कहती है कि उसकी माँ ने जो एडम ब्रांड के साथ रिलेशनशिप बनाया वो क्या है, दैट इज़ जस्ट अ बिट्रेयल, दैट इज़ जस्ट a thing, that is just a deception. On the other hand, Christine feels betrayed by Lavinia's actions and attempts to avenge her father's death. लेकिन जो उसकी माँ है वो सोचती है कि ये बार बार मुझसे मेरे पास्ट को याद दिला के मुझसे बदला लेती है कि मैंने कैसे एक रिलेशनशिप बना लिया, एंड शी इज़ नाउ मैनिपुलेटिंग मी. सो नंबर 7 इज़ कंट्रोल एंड डोमिनेशन. दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कंट्रोल कर रही हैं और डोमिनेट करने की कोशिश कर रही हैं. क्रिस्टाइन ट्राइज टू कंट्रोल लविनियाज चॉइसेस एंड डिसीजंस, वांटिंग हर डॉटर टू कंफर्म टू हर एक्सपेक्टेशंस. अब क्रिस्टाइन क्या चाहती है कि मेरी डॉटर मेरी एक्सपेक्टेशंस पर पूरी उतरे. लविनिया इन टर्न सीक्स टू एक्सर्ट कंट्रोल ओवर हर मदर्स लाइफ एंड मैनिपुलेट हर इनटू फुलफिलिंग हर डिज़ायर्स. जबकि लविनिया अपनी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए माँ को ब्लैकमेल कर रही है और उसको पास्ट की बार बार क्या कर रही है, याद दिला रही है, ताकि वो अपनी माँ से अपनी बातें मनवा सके. नंबर 8, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर. Their relationship becomes a battleground of psychological warfare. अब उनके बीच में एक साइकोलॉजिकल वॉर चल रही है, ठीक है. बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, एक साइकोलॉजिकल वॉर. दे एम्प्लॉय टैक्टिक्स, वो टैक्टिक्स लगाती हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं, चीज़ें अप्लाई कर रही हैं, सच एज गैस लाइटिंग, मैनिपुलेशन एंड इमोशनल अब्यूज़ टू गेन एन अपर हैंड. अब वो एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही हैं, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हैं बाय यूजिंग दीज टैक्टिक्स, ट्रिक्स. इनको बेसिकली हम ट्रिक्स कहते हैं, जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं किसी और को क्या करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, लविनिया कॉन्टीन्यूसली अपनी माँ के डिस्ट्रेस्ट की रीज़न बन रही है, वो बार बार माँ को डिस्ट्रेस कर रही है. नंबर 9, inheritance of trauma. The legacy of the past and the trauma suffered by previous generations affect Christine and Lavinia's relationship. अब क्या होता है, उनका जो पास्ट है और जो पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इनकी रिलेशनशिप को बैडली इफेक्ट कर रहा है. The sins and tragedies of the past are passed down, influencing their behavior and interactions. अब उनका बिहेवियर भी चेंज हो चुका है, अलाइन हो चुका है अकॉर्डिंग टू देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस, और उनकी इंटरेक्शंस, उनका बिहेवियर, बातचीत सब बदल चुकी है. लविनिया ड्राइवन बाय अ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड रिवेंज सीक्स टू अवेंज हर फादर्स मदर. वो अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहती है अपनी मदर से, और वो साइकोलॉजिकली और मेंटली अपनी माँ को परेशान कर रही है. शी इज़ नॉट ट्राइंग टू किल हर मदर, बट इमोशनली शी इज़ ट्राइंग टू अब्यूज़ हर. नंबर 10, dependency and independence. Christine and Lavinia oscillate between movements of dependency and independence. वो ये oscillation का मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम बैकवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स टू फॉरवर्ड, कि अब वो क्या करती है, कभी वो इंडिपेंडेंट हो जाती है और कभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने लगती हैं. While Christine relies on Lavinia for emotional support, Lavinia seeks to break free from her mother's control and establish her own identity. लवेनिया इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारी है, जबकि उसकी माँ है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, किस चीज़ के लिए, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू. नंबर 11, रोल रिवर्सल. एट टाइम्स द रोल्स ऑफ मदर एंड डॉटर आर रिवर्स्ड. बहुत सारी टाइम्स पर ऐसा होता है कि क्रिस्टाइन जो है वो ज़्यादा क्रूअल हो जाती है और दूसरे टाइम्स पर लवेनिया ज़्यादा हो जाती है. कभी क्रिस्टाइन जो है वो लविंग हो जाती है और कभी लवेनिया क्या होती है, लविंग हो जाती है. तो ये क्या होता है, इंटरचेंज होता रहता है. लवेनिया टेक्स ऑन अ मोर अनअथॉरिटेटिव एंड मेटर्नल रोल, गाइडिंग एंड मैनिपुलेटिंग हर मदर्स एक्शन. लेकिन जो लवेनिया, उसका जो रोल है ना वो थोड़ा ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, वो ज़्यादा अपनी मदर को मैनिपुलेट कर रही है. दिस रोल रिवर्सल एड्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड टेंशन टू देयर रिलेशनशिप. और ये चीज़ क्या कर रही है, रिवर्सल मतलब कि उनके रिलेशनशिप में कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रही है. अगर वो अपनी माँ के पास को एक्सेप्ट कर लेती तो ऑब्वियसली उनका रिलेशनशिप एक अच्छी मेंटेनेंस पर आ सकता था. नंबर 12, ट्रैजिक फेट. Ultimately, the tragic fate of both characters brings them together in a bittersweet way. अब क्या होता है कि ऑब्वियसली उनका एक ट्रैजिक फेट है, ये जो भी हुआ उनकी लाइफ में दैट वाज जस्ट अ फेट, और उसकी वजह से
एक बहुत ही बिटर स्वीट रिलेशनशिप बन जाता है उनका, कि कभी वो एक दूसरे को मैनिपुलेट करिए, एंड समटाइम्स दे आर जस्ट डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। ऑब्वियसली दे आर मदर एंड डॉटर, और उनका ब्लड रिलेशनशिप है, they have feelings for each other, so they both are dependent for each other. They are united by their shared grief, दोनों का एक ही दुख है, ये भी बात सेम आ जाती है। These points provide a glimpse into the complex many faceted mother daughter relationship। तो आप, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिले होंगे। थैंक यू।